सो फ्रेंड्स, अभी का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर हम लोग को एक सर्वलेट बनाना है। ओके, लॉगिन पेज के लिए। तो यूजुअली क्या होगा, HTML पेज बनेगा जो लॉगिन पेज रहेगा, उसका डेटा फॉरवर्ड होगा सर्वलेट के पास, एंड देन वो सर्वलेट का डेटा मैं वेरीफाई करूँगा, और अगर सही रहेगा तो मैं बताऊँगा हेलो एंड द यूज़र नेम, एल्स मैं बोलूँगा लॉगिन फील्ड। ओके, वेरी सिंपल, बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है ये। सो वी आर गोइंग टू यूज़ नेटबीन्स। ओके, तो आप लोग भी नेटबीन्स यूज़ कर लेना। सो मैं स्टेप बाय स्टेप वे में आपको एक बताता हूँ कि कैसा किया जाता है। सो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा, एंड दैट विल बी अ जावा वेब एप्लीकेशन। पूरा मतलब आई कैन से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड से एंड तक वी आर गोइंग टू यूज़ जावा वेब, और कई कहीं पे हम लोग जावा EE मतलब एंटरप्राइज एडिशन यूज़ करेंगे। सो जावा वेब के अंदर आप सिर्फ जावा एप्लीकेशन क्लिक कर देना, क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव सम नेम टू इट। सो मैं बोलता हूँ MU-Prax। ओके, सो दैट्स इट, इट विल टेक सम टाइम। अभी यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा सर्वर चाहिए। सो अगर ये पहली बार रहेगा आपका तो इट विल टेक टाइम। सी, आपके पास कुछ सर्वर्स इंस्टॉल्ड रहेंगे, ग्लासफिश 4.1.1 या फिर अपाची टॉमकैट। अगर नहीं रहेगा तो यू कैन ऐड इट ईजिली। सो मैं यहाँ पे ग्लासफिश 4.1 लेता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम हियर। अगर चाहिए तो आपको कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए टॉमकैट भी यूज़ करना पड़ेगा, तो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो। सो नॉट एन इशू, क्लिक ऑन द सर्वर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। Okay, it will take some time. Okay, none of the frameworks we have to select. कोई भी framework की अभी ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत गिरेगी तब कर लेंगे। Click on finish. So ready-made आपको एक structure मिल जाएगा। Okay, if you go to the projects, okay, just dock it. Here you should able to see a project structure. Okay, why it's taking time? हो गया। सो यूजुअली यहाँ पे वेब पेजेस रहते हैं, यहाँ पे सोर्स पैकेजेस रहते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी रहती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है। अब वेब डॉट कॉन्फिग आई कैन से वेब डॉट XML नाम का जो फाइल है आपको यहाँ पे मिलेगी जब मैं सर्वलेट बनाऊंगा तब। ठीक है, अभी यहाँ पे है ना हमारे HTML फाइल्स रहते हैं, index.html को हटा दो। ओके, कीप इट क्लियर। ओके, हम लोग को ग्लासफिश सर्वर है लाइब्रेरी के अंदर, JDK है, देख लेना। मैं 1.8 यूज़ कर रहा हूँ, आप 1.8 ही यूज़ करना, दैट विल बी बेटर फॉर यू। देन लेट्स सी, हम लोग वेब पेजेस के अंदर सबसे पहला एक HTML पेज बनाते हैं। ओके, सो यू नीड एन HTML पेज। सो अदर्स में जाना, अगर आपको नहीं मिला तो फिल्टर्स के अंदर HTML सर्च कर देना, तो आपको HTML मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन HTML, क्लिक ऑन नेक्स्ट, लेट्स गिव कॉल्ड एज लॉगिन। ओके, लॉगिन 1, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है। देखो ऑटोमेटिकली ये वेब पेजेस के अंदर बन गया। ठीक है, देन प्रेफर ये डिलीट कर देना, जो कुछ भी है इसके अंदर आपको अगर खुद से लिखने का है तो आप लिख सकते हो। ओके, बॉडी के अंदर यू नीड अ फॉर्म टैग। ओके, सी आपको फॉर्म टैग दिखाई दिया। ओके, तो फॉर्म टैग एंड कर दो। यहाँ पे दो पैरामीटर आते हैं, मेथड, ओके, और यहाँ पे आता है दूसरा चीज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन। एक्शन मतलब कहाँ पे जाना है। ओके, सो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड के लिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ यूज़र नेम। ओके, और यहाँ पे एक इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप विल बी टेक्स्ट। ओके, एंड देन इसको एक नाम देते हैं, उसको बोलता हूँ UN, यूज़र नेम, दैट्स इट। एंड वैसा ही मैं और एक चीज़ बना लेता हूँ, पासवर्ड। तो यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट के जगह पे आप लोग को पासवर्ड डालना है। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ PA, दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग, आई नीड टू सबमिट द डेटा विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, ये सबमिट बटन है, इसको अगर आप फॉर्म के अंदर लिखोगे तो ही चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। अब मेथड कौन सा यूज़ करना है तो आपके ऊपर है, आप पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो, तो पोस्ट रहेगा तो आपको URL के अंदर डेटा दिखेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ गेट्स, ताकि मैं उसको बता सकता हूँ। सो दैट्स इट। सो अपना ये HTML फॉर्म बन गया, यू कैन राइट क्लिक ऑन इट एंड रन इट, तो आपको बताया जाएगा कि अभी ये रन हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लासफिश सर्वर ऑन होगा,
और ग्लासफिश सर्वर ऑन होने के बाद ये डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, सो सी द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्टेड। अब ये ग्लासफिश सर्वर स्लोली 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 चालू हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ें हैं। सो इफ़ वंस इट इज़ लोडेड, ग्लासफिश सर्वर लोड हो जाएगा, तो आपको बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट्स डन। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, एक्चुअली आप लोग को लॉग्स देखने का रहेगा, तो लॉग्स देखने का रहेगा, तो ये अपना लॉग देखने के लिए ग्लासफिश सर्वर का काम, ग्लासफिश सर्वर में आप लॉग देख सकते हो। मैं बताऊंगा लॉग्स का मतलब क्या होता है। Why don't we pause? ओके, अभी हम मुझको पूछा गया है कि मुझे क्या java.exe को एक्सेस देना है फायरवॉल के थ्रू। बोले हाँ अलाउ कर दो क्योंकि वी नीड इट। ओके, नाउ यू विल एबल टू सी एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये ब्राउज़र मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्रोम में ओपन करता हूँ। ओके, सो क्रोम में ओपन कर लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ख़त्म कर दो, बंद कर दो। श्योर, नाउ यू विल एबल टू सी ग्लासफिश सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। ओके, और वो आपको बता भी देगा कि ग्लासफिश सर्वर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था। अगर आपको इसको क्लियर करना है तो कंट्रोल एल दबा देना, हर एक चीज़ को क्लियर करना है कंट्रोल एल। ओके, कंट्रोल एल, ठीक है। तो ये मेरा HTML फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो सबमिट होना चाहिए कहीं और, किसी और जगह पे। सो मैं एक सर्वलेट बना लेता हूँ। राइट क्लिक करना, न्यू में जाना, अदर्स में जाना, और यहाँ पे सर्वलेट टाइप करना। यूजुअली आप सर्वलेट जब आप लिखोगे तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको HTTP सर्वलेट ही मिलने वाला है, आपको कोई भी दिमाग को प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऑन सर्वलेट, देन लेट्स हैव सम नेम, आई विल से इट इज़ लॉगिन चेक, लॉगिन चेक 1, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो सिमिलर होगा, तो 1 2 नाम देंगे। ओके, देन आपको पूछा जाएगा ऐड द इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml। यार अभी web.xml यहाँ पे तो थी नहीं, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा उस समय पे web.xml बन जाएगी। तब क्या होगा कि URL अगर लॉगिन चेक 1 रहेगा तो वो सर्वलेट लॉगिन चेक 1 को कॉल करेगा और उससे ही क्लास कॉल होने वाला है जो अभी मैं बना रहा हूँ। सो क्लिक ऑन फिनिश, नाउ यू विल एबल टू सी इसके अंदर web.xml बना है और web.xml के अंदर ये सर्वलेट मैपिंग हो चुकी है। अगर मेरा URL रहेगा लॉगिन चेक 1, उस समय पे मेरा लॉगिन चेक 1 नाम का जो क्लास है वो कॉल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें लिख कर आ गई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका काम करने को चालू करना है। सो यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्स, इसका कुछ करना मत। अब ये जो out.println दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आपके यहाँ पे भी सेम आएगा। सो जस्ट रिमूव इट बिकॉज वी डोंट नीड दैट थिंग। ओके, बस इतना कर देना, ऑटोमेटिकली आपका डू गेट डू पोस्ट नाम के मेथड्स बन जाएगी। तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि एवरीथिंग इज़ प्रॉपर और नॉट। सो यहाँ पे डू गेट डू पोस्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ जाएगी। इतना सारा चीज़ें तो हो गया है, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ से डेटा लेना है, मतलब मेरा जो HTML के थ्रू जो डेटा आएगा वो लॉगिन चेक 1 के पास आएगा। सो मैं इस URL के पास भेजना चाहता हूँ, इसके लिए लॉगिन 1 के अंदर एक्शन के अंदर लिखता हूँ कि लॉगिन चेक 1 के पास जा। सो इधर तक अपना काम हो गया, लेट अस चेक इट आउट। ये डिप्लॉय हो चुका है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, लेकिन पहले एक रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सैम, यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड और सबमिट। सो चेक इट आउट, मैं अभी किसके पास गया, लॉगिन चेक 1 के पास गया। ओके, और जो डेटा था जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा था वो यहाँ पे मेरे को मिल गया। लेकिन अभी ये क्या है, ये तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ये क्या है, ये तो मेरे पासवर्ड का नाम है। ओके, मतलब पासवर्ड फील्ड एंड टेक्स्ट बॉक्स फील्ड की। अभी इन फील्ड्स का डेटा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी इसे मुझे रिट्राइव करना है। इट्स वेरी सिंपल। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ लॉगिन चेक के पास और बोलता हूँ कि भाई मेरे को रिट्राइव करने का डेटा। तो अभी 2 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मतलब लेता है, रिक्वेस्ट मतलब लेता है, रिस्पॉन्स मतलब देता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा तो रिक्वेस्ट का पैरामीटर ऑलरेडी बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नाम का एक मेथड है जो आपको पैरामीटर दे देगा। क्या पैरामीटर का नाम था, UN मतलब यूजर नेम, राइट।
अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास प्रिंट राइटर बना हुआ है, तो मैं आउट डॉट प्रिंट एल लिख देता हूँ। ओके, वैसा तो आप भी सब कुछ बना सकते हो, लेकिन अगर कुछ रेडीमेड मिल रहा है तो ले लो ना, क्या फ़र्क गिरता है। ओके, सो दैट्स इट। श्योर, तो इधर तक हो गया अपना काम। देन लेट्स रिफ्रेश इट। तो देखो यहाँ पे सैम आ गया ना। अगर मैंने यहाँ पे चेक कर दिया, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया, एच डाल दिया, एंटर मार दिया, तो ये हो गया उसका वैल्यू। तो गेट पैरामीटर से यूएन का वैल्यू क्या मिला, ये वाला चीज़ मिला। ओके, तो सेम वे में मैं किसी और को भी रिट्राइव करता हूँ तो ऐसा ही करूँगा ना। यहाँ पे क्या लिखूँगा, पी ए। अभी देखो यार, ये एक साथ आने वाला है क्योंकि इट इज़ बट ऑब्वियस। ओके, HTML के ऊपर मैंने यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट लिखा है, यहाँ पे प्रिंट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे एल लिख दूँ तो, यहाँ पे भी एल लिख दूँ तो क्या फ़र्क गिरेगा, चेक इट आउट। कुछ फ़र्क गिरा, नहीं गिरा। HTML के लिए प्रिंट एल का कुछ मतलब ही नहीं गिरता। ओके, HTML को सिर्फ समझता है क्या, ब्रेक टैग। ओके, तो चेक करो अभी सही हुआ। सो ब्रेक टैग बहुत नेसेसरी है। ये प्रिंट एल से कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये तो समझ में आ गया कि डेटा रिट्राइव कैसे किया जाता है। ओके, सो अभी मैं एक सिंपल वे में इफ़ कंडीशन लिखता है और यहाँ पे लिखता हूँ कि सपोज़ अगर मैं रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके जो वैल्यू लेने वाला हो, किससे, यूज़र नेम से, क्या वो इक्वल्स है टू द यूज़र नेम विच इज़ कॉल्ड एज सिद्धेश। अगर रहेगा तो मैं क्या करूँ, तो बोलूँगा यार वेलकम और हेलो। तो यहाँ पे लिखते हैं आउट डॉट प्रिंट लिखो या प्रिंट एलन लिख दो। यहाँ पे ना मैं यूजुअली टैग का यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ h1 टैग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, एंड द थिंग इज़ दैट आई नीड अ स्ट्रिंग, राइट, सो दैट स्ट्रिंग हैज़ टू बी कॉन्कैटिनेटेड। सो यूएन के अंदर अगर सिद्धेश रहेगा, सो इसी चीज़ को क्या कर, यहाँ पे दिखा दे। देन कॉन्कैट विथ योर व्हाट, h1 क्लोज। तो क्या मिलेगा, हेलो space and the name of the user. Else what we are going to do, else we are going to just display invalid user. Okay, लेकिन यार यूज़र नेम क्या क्वेश्चन था, ज़रा देख लेते वापस। बोला है कि if यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट। अभी पासवर्ड भी तो होना चाहिए। तो चलो अभी दोनों चीज़ें वैलिडेट करनी है, तो एम्परसेंड डालना, मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। तो यूज़र नेम सिद्धेश होना चाहिए और पासवर्ड सैम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, PA। सो अगर रहेगा सही तो हेलो सिद्धेश दिखाई देगा, एल्स वो बोलेगा इनवैलिड यूज़र। तो चलो ओके, मैं इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ इनवैलिड यूज़र, दैट्स इट। लेट्स सेव इट, लेट्स गो, लेट्स चेक इट आउट। ओके, इट्स सेइंग इनवैलिड यूज़र। लेट्स गो बैक, let's check it out। यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूज़र नेम और यहाँ पे लिखता हूँ सिड, इनवैलिड यूज़र। यहाँ पे लिखता हूँ सैम, सबमिट, हेलो सिद्धेश। सिंपल है। आपको क्या करना है, एक HTML पेज बनाना है जहाँ से यहाँ का डेटा सबमिट करके एक्शन के पास चला जाएगा, दैट शुड बी माई सर्वलेट। एंड मेथड कौन सा है, गेट। अगर आपने गेट नहीं यूज़ किया, पोस्ट यूज़ किया, तो nothing is going to happen। just thing is that यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो नहीं आएगा, देख लो। ओके, मैंने गलत यूज़र नेम लिखा है, पासवर्ड सही लिखा है, देखा इनवैलिड यूज़र आया। ओके, सो दैट्स इट। अरे अब क्या हुआ, यहाँ पे सैम नहीं लिखा। ओके, दिस इज सिंपल। गेट और पोस्ट में यही है, गेट में डेटा अपेंड होता है यूआरएल के अंदर, पोस्ट में नहीं होता। ओके, सिंपल। कोड देख लो, दिस इज द HTML कोड एंड दिस इज योर सर्वलेट कोड। ओके, आप चाहिए तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।